तो एपिसोड 551 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इकारोस वहां से निकल रहा था सी मॉन्स्टर पर बैठ के, और वो बोलता है, मुझे लगा कि कैप्टन हॉर्डी ओवरडोज से मरने वाले हैं, पर वो तो और ताकतवर हो गए। और हम देखते हैं नेपच्यून आर्मी की हालत बहुत ख़राब होती है और वो हार जाते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हॉर्डी बहुत ताकतवर है, और नेपच्यून को भी उनकी हालत देख के बुरा लगता है और हॉर्डी कॉन्कॉर्डिया प्लाजा की तरफ जाने लगता है। और लेफ्ट हैंड मिनिस्टर बोलता है, हम बहुत करीब थे, हम हमें अपने मेहनत का फल मिलने ही वाला था इस साल आने वाले वर्ल्ड समिट में, और वो फिर सब कुछ तबाह हो गया। कोई तो हमारी मदद करो, अगर एग्जीक्यूशन को रोका नहीं गया तो किंग नेपच्यून जल्द ही मारे जाएंगे। और सभी लोग नेपच्यून को ले जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी हम डेक्कन की शिप का सीन देखते हैं, जहां डेक्कन रो रहा होता है क्योंकि शिराओशी ने उसे शादी के लिए मना कर दिया होता है, और उसके साथी उसे हौसला दे रहे होते हैं, पर डेक्कन उन्हें डांट देता है और बोलता है, ये दर्द तुम नहीं समझोगे। और उसने अपने आधे बाल भी काट लिए थे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था क्योंकि वो शिराओशी को हर्ट करना चाहता था। तभी हम कॉन्कॉर्डिया प्लाजा का सीन देखते हैं, जहां नेपच्यून आर्मी बंदूक लेके हॉर्डी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और एक सोल्जर बोलता है कि नेपच्यून को छोड़ दो हॉर्डी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। पर हॉर्डी उन पे ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके साथी नेपच्यून पर गन तान देते हैं। और नेपच्यून अपने सोल्जर को यहाँ से जाने का बोलता है क्योंकि वो उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था। पर इकारोस उन पे सी बियर से हमला कर देता है और वो बियर उन पे हमला करके उन्हें नीचे फेंक देता है, और बाकी मॉन्स्टर भी उन सोल्जर पर हमला कर देते हैं। और ह्यूजो और डारुमा भी वहां आ जाते हैं, जो बोलते हैं, आखिर तुम यहाँ आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और वो एक एक करके हॉडी के सभी कैप्टन वहां आ जाते हैं और वो कॉन्कॉर्डिया प्लाजा का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। पर लोग उस हिल पर चढ़ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि नेपच्यून को टांग दिया होता है और नेपच्यून आर्मी भी हार चुकी होती है। तभी हम जिम्बे को देखते हैं, जो बोलता है, बच्चे तुमने मुझे बहुत परेशान किया। और जिम्बे शिराओशी को बोलता है, हमने काफ़ी टाइम बर्बाद किया है, चलो अब हम चलते हैं। और वो जाने लगते हैं और वो हाची को केमी के हवाले छोड़ देते हैं। और हम प्लाजा का सीन देखते हैं, जहां हॉर्डी के लोग नेपच्यून के सोल्जर पर हंस रहे होते हैं। तब एक सोल्जर उठता है और बोलता है, तीन तीनों प्रिंस अभी यहाँ आते ही होंगे, तब तक मैं तुमसे तु, तब तक मैं तुम में से एक ऑफिसर को खत्म कर दूंगा। और वो अपने हाथ की डायनामिट को जला देता है, पर हॉर्डी उस पे अपने वाटर शॉट से हमले से उसे मार देता है। और उसका हमला इतना ताकतवर होता है कि वो बहुत दूर जाके लगता है और वो सोल्जर मर जाता है। तभी हम मरमेड कोर का सीन देखते हैं, जिन्हें भी जिन्हें भी वो आवाज़ सुनाई देते हैं क्योंकि उनके सामने वाला पत्थर भी टूट जाता है। और उस वाटर शॉट की वजह से बहुत जगह टूट गई होती है। और हॉर्डी के कैप्टन उसे बोलते हैं, तुम एनर्जी स्टेरॉइड की वजह से बहुत ताकतवर हो गए हो। हॉर्डी तुम्हें कैसे लग रहा है? और हॉर्डी बोलता है, बहुत अच्छा। भी वहाँ गेट तोड़ के नेपच्यून ब्रदर आ जाते हैं और वो भी सोल्जर की हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं। और तभी किंग नेपच्यून उन्हें बताता है, सावधान रहना क्योंकि यहाँ सभी फिशमैन ने और सी मॉन्स्टर ने एनर्जी स्टोरेज ली है। और मामाबूशी बोलता है, यही तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि हमारे सोल्जर इतनी आसानी से नहीं हार सकते। तभी फुकाबूशी गुस्से से बोलता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा हॉर्डी जोन्स की, तुम बहुत घटिया हो और तुम सबसे कमज़ोर हो इस आइलैंड में। और बाकी आइलैंड वाले फिशमैन जो हिस्ट्री में इंसानों ने किया वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं ये भुलाने की उनके हीरो और क्वीन को इंसानों ने मारा, और वो इसीलिए इतनी तकलीफ ले रहे हैं ताकि वो एक बेहतर भविष्य देख सके। और सभी फिशमैन को उसकी बात समझ में आ रही होती है। और फुकाबोशी बोलता है, आखिर तुम उनके इस डिसीजन को समझ क्यों नहीं रहे हो? और हॉर्डी बोलता है, क्या तुम लोग फिर से उन इंसानों के हाथों बेवकूफ़ बनना चाहते हो? वो इंसान फिर से हमारा फ़ायदा उठाएंगे। और वो तीनों मिलके उन सी मॉन्स्टर को हरा देते हैं।
और फुकाबोशी बोलता है, तुम बस अपना खुद का बदला लेना चाहते हो और नफरत फैलाना चाहते हो, और मैं तुम्हें अपने फादर की जान लेने नहीं दूंगा, और ना ही इस आइलैंड के लोगों की। और तुम कभी इरिगो किंगडम के राजा नहीं बनोगे। और सभी सिटीजन खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब 3 प्रिंस हमें बचा लेंगे। और हॉर्डी हंसने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन सी मॉन्स्टर को मारकर जीत सकते हो? और हॉर्डी बोलता है, हम कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बढ़िया पावर है, और उस पावर से हम पूरी फिशमैन कंट्री पर राज कर सकते हैं। और माम्बूशी बोलता है, हम तुम सबको हराएंगे और इंसानों के साथ दोस्ती दोस्ती करेंगे। और रियोबुशी बोलता है, अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हमें फिशमैन और इंसानों के बीच फ्रेंडशिप करने के लिए 100 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और हॉर्डी बोलता है, तो ठीक है, जो भी इस लड़ाई का जो भी इस लड़ाई को जीतेगा वो इस फिशमैन आइलैंड पर राज करेगा। और सभी वो एनर्जी स्टोरेज ले लेते हैं। और रियोबुशी बोलता है, वो पहले से ताकतवर लग रहे हैं और वो एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर वो हॉर्डी के साथ ही उस एनर्जी स्टोरेज से बहुत फास्ट और ताकतवर हो चुके होते हैं, और वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और शिराओशी और जिम्बे यही आ रहे होते हैं। और शिराओशी बोलते हैं, काश फादर ठीक हो। और जिम्बे बोलता है, हाँ, वो ज़रूर ठीक होंगे। और तीनों प्रिंस हम 3 प्रिंस की बुरी हालत देखते हैं। और फुकाबू से बोलता है, तो ये है एनर्जी स्टेरॉइड की असली ताकत। और एपिसोड एंड हो जाता है।